बेशुमार बेशुमार और अस्सलाम मौजूदा सामीन, जब बच्चे तकरीर करने खड़े हों तो मैं इससे पहले भी जो है गुजारिश कर चुका हूँ, फिर इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जब बच्चे माइक पर खड़े हों तो लोग आए जाए ना, स्टेज के सामने खड़े रह करके बहस ना करें। जिसको आना जाना हो बीच में आ जाए ना, और अगर आप पहुंच गए तो साइड में रुक जाइए, बच्चे का वेट कीजिए, बच्चा बोल ले, खामखा बच्चा भूल जाता है। इंतहाई अदब के साथ आइए। अगला माइक पर आ रही है शेख नमरीन अबरार अहमद। इसके बाद तैयार है अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद। अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लाए, माइक पर तशरीफ ला रही है अपनी तकरीर करने के लिए। शेख नमरीन अबरार अहमद। उन्वान है सीरत रसूल की पैरवी अजीम कामयाबी है। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल की पैरवी अजीम कामयाबी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माजी सामाई, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले खुलूस दिल से हम और आप मिलकर दोनों आलम मालिक मुख्तार की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजी सामाईन, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा जहाँ पे आज आवाज़ पढ़ो। मौजी सामाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानी लिबास में मबलूस फरमाया कि हमें सीरत रसूल कौनैन से हिदायत मिल सके और हमारे आका हमें सीधा रास्ता दिखाए, बंदों को रब का पैगाम सुनाए। नबी के चलने को देखकर हमें चलना आ जाए, नबी के खाने को देखकर हमें खाना आ जाए, नबी की इबादत को देखकर हमें इबादत करना आ जाए। लिहाजा किसी उम्मी को यक नहीं पड़ता कि उनके इंसान और जहरी बसियत को देखकर अपनी तरह बशर कह दे। अब तुम कहेंगे जब कुरान ने नबी को बस कहा तो हम क्यों नहीं कहेंगे? ये बात सच है कि नबी की बच्चियां से इनकार नहीं किया सकता, बल्कि बस मानना और कुरान का यकीदा है। लिहाजा नबी को तो बशर भी कहा जाएगा, मगर खैरुल बशर नूरी बशर भी कहा जाएगा। कैफ में डूबा हुआ है जर्रा जर्रा ज़ईद का, कैफ में डूबा हुआ है जर्रा जर्रा ज़ईद का। कितना अफजल है रसूल आसमी का तस्करा, कितना अफजल है रसूल आसमी का तस्करा। अमा महफिलों में महफिल अमा अलैना इल्लल बलग। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख नमरीन के बाद माइक पर आ रहे हैं अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद और तैयार है स्टेज पे तशरीफ लाए मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद। मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद यहाँ पे आ जाए। जज साहब नोट करें, माइक पर है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन कनीज फातिमा रिजवान अहमद, नंबर शुमार 46, और तैयार है मोमिन फातिमा अतीक। मोमिन फातिमा अतीक स्टेज पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सज्जद साहिबान, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने आका वाला की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नन्हु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात में तकी कनवान दर्द कुरान को अगर हमने ना बुलाया होता। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला ने ये किताब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इस किताब का जिम्मा खुद लिया। कुरान शरीफ हमारे आका का बेहतरीन मौजज़ा है। ये किताब रहती दुनिया तक हमारी रहनुमाई करेगी। ये किताब हिदायत भी और किताब हिकमत भी। एक रोज चंद सहाबा किराम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या उम्मुल मुमिनीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व मामूलात बयान फरमाइए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान शरीफ अल्फाज़ और इबादत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इसकी अमली तफसीर है। बाबा फरीदगंज शकल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को खिलाफत अता फरमाई और कहा, बादशाहों को ताजपोशी एक तलवार पेश की जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सहाबा किराम के दौर का जायजा लो। जब तुम्हें मालूम होगा कि सहाबा किराम रात भर कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे और मुताल्ला किया करते थे। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुकाबला आराई के लिए जोर आजमाई करने आ रही है मोमिन फातिमा अतीक अहमद। अब मैं उसके बाद आवाज दे रहा हूँ मोमिन मोहम्मद अख्तर रजा मोहम्मद इमरान को। जनाबे सर मस्जिद अल-मिज़ान, आज की इस बात में मेरी तकरीर का उन्वान है, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्लमंद लोग कहते हैं कि हर उरूज को एक ज़वाल होता है, हर अंधेरे की बात एक सवेरा होता है। ये कौल हम मुसलमानों पर बिल्कुल सादिक आता है। हमारा माजी जिसका खुशनुमा हाल था उसका दर्दनाक भी है। आखिर हमारे उरूज को किसकी नजर लग गई है? जब मुस्तकबिल की जानिब नजर उठाकर देखे तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। आखिर हमारी कामयाबियों को रोशन चांद अंधेरे में क्यों डूब गया? इस्लाम के लहलाते चमन की बहार पर फिजा की वाली बाई, क्या ये गैरों की साजिश थी या फिर अपनों की कोताहियां? जवाब कौन देगा? जवाब मस्जिद कुर्ता की मीनार देंगे, जवाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख देगी, जवाब आप देंगे। हाँ, ये सच है। उम्मत कर अपना सब कुछ गवा बैठी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है, जब तक मुसलमान मुहत्तद थे, प्यारे रसूल के तरीके पर अमल करते थे, तब तक मुसलमान कामयाब थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, वो मस्जिद थे जमाने में, वो मस्जिद थे जमाने में, मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख पूरा कर। खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आवाज दे रहा हूँ मोमिन सुमैया जाकिर हुसैन को कि ये कुर्सी पर आके बैठ जाए। माइक पर है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। दर्द कुरान को अगर हमने ना उठाया होता, आज मेरा मुहव्विज़ खुद है। सर्रजी शान, अहले मीज़ान और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सहरा में जंगलों में बेअबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बेअबान में पढ़ो। गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। हज़रात, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा
वाहिद है। जब तक मुसलमानों के हाथ में हदीस और एक हाथ में कुरान था, तब तक मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब रहे। भारत हमारा था, गणमाता पर हम काबिज थे। जुलूस और पेड़ तक हम छा गए थे। लोगों, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने औरत खलीफा में आजादी दी। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने तपते हुए सहरा को अपनी जमीनों से आबाद किया। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने कैसर किसरा पर इस्लामी परचम लहराया। वो जलील ख्वार हो रहे हैं। कुरान तो कह रहा है रसूल की पैरवी करो, मगर हम यहूद और नसारा की नकल करने में लगे हुए हैं। हमारी सूरत और सीरत का ये आलम है जिन्हें देखकर यहूद भी शर्मा जाए। यही वजह है कि बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से जा चुका है। अफगानिस्तान और शाम की हालत पतली है। मिस्र कभी भी तबाह बर्बाद हो सकता है। हमारे अपने मुल्क की बात करें तो पढ़े नौजवान सयाफों के पीछे नजर आते हैं। हमारे गांव के मुसलमान आज भी सहमे हुए हैं। गोधरा के नौजवान इस साल की आस लगाए बैठे हैं। गुजरात में हम ही मारे गए और हम ही मुजरिम ठहरे। मुसलमानों की हालतजार पर कहना पड़ता है कि दर्द खुदा को अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हर दिन मस्जिद कुरान को अपनी जिंदगी की हर सांस में शामिल करने वालों का जरा तसव्वुर कीजिए। ये वो अल्लाह वाले हैं कि मिंबर पर बैठ जाए जिनका हाल बता दे। दरिया को खत लिख दे तो दरिया का मिजाज बदल जाए। जमीन पे दुर्रा मार दे तो दलदला रुक जाए। सखावत पर आ जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुएं के बदले जन्नत खरीद ले। और तो जब इस्लाम बचाने की बात आई तो करबला में फातिमा के लाल ने गर्दन दे दी, बर्बाद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे। जो जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो ध्यान देंगे। इन हालात में भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। वे कुरान को मजबूती से थामना होगा। आज भी आग गुजार बन सकती है। तुम इब्राहिम से ईमान पैदा करो, आज भी दरिया नील रास्ते रहमत मजबूर हो जाएगा। तुम मूसा जैसा यकीन हम तो पैदा करो, आज भी पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत हो सकती है। तुम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह की तफसीर पढ़ो, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर हमारे सफों में अजमे कसाब जैसा कोई आतंकवादी नहीं होगा। शक्ति मिल जाते किसी हादसे में किसी मुसलमान का नाम नहीं सुनाई देगा, फिर किसी इश्क़ का इनकाउंटर नहीं होगा। मोहब्बत की नर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, ना माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोमिन मोहम्मद अख्तर रजा मोहम्मद इमरान। इसके से बाद तशरीफ लाए अंसारी मोहम्मद अर्शियान मोहम्मद मुजनबिन। माइक पर तशरीफ ला रही है मोमिन सुमैया जाकिर हुसैन, नंबर शुमार 49। मोहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बताता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। आज हम हमारे माशरे में नजर डाले तो हर तरफ माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, बुजुर्ग और उस्तादों की इज्जत ना करने वाले, गरीबों और यतीमों पर जुल्म करने वाले बहुत मिले थे। इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि हम और हमारे नौजवान दीन से दूर है। हम अपने बच्चों तो अरबी मदरसा भेजने और अरबी पढ़ने इतना जोर नहीं देते जितना इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजने में जोर देते। इसका नतीजा कुछ ही सालों में दिखाई देने लगता है। हमारा ही बच्चा आज हमसे ऊंची आवाज में बात करता है और हमारी कोई बात नहीं मानता। फिर हम क्या करते? मस्जिद के इमाम साहब के पास जाते और कहते तो ही तावीज़ बना दीजिए। हमारा बेटा हमारी कोई बात नहीं मानता। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए थी
थे, वो तैसे रोजे रखते थे, वो तैसे नमाज पढ़ते थे, वो तैसे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते थे, वो किसी पर जुल्म नहीं करते थे। हम सब अपने धर्म बताए थे तो इंशाअल्लाह हमारे नौजवान नस्ल दीन से दूर नहीं होगी। जाते जाते मैं हदीस शरीफ सुनाती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थी, नमाज टाइम करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, माँ बाप की इज्जत करो, जब वो बूढ़े हो जाए उन्हें उफ्तत ना करो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआएं थी हम सबको दीन इस्लाम सीखने और सिखाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तुमने खुदा तक में से डंडा बजाया, दीन था फैलाते, दीन इस्लाम था जितने उजाला कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन सुमैया जाकिर हुसैन। स्टेज के पास तशरीफ लाए मोमिन कुनूज ज़हीर अहमद। माइक पर आ रहे हैं अंसारी मोहम्मद अर्शियान मोहम्मद मुजनबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदार बंदा व हरम सरकार मदीना राह क़ल्ब सीना हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में दरूद शरीफ का नज़राना मोहब्बत से पेश करी। बड़ी आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज मिल्लत इस्लामी, अल्लाह ताला तमाम मखलूक का पैदा करने वाला है, इंसानों को अशरफुल मखलूक पैदा फरमाया। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, इंसानों को उसने पैदा फरमाया। उन्हीं इंसानों में एक अजीम रसूल पैदा फरमाया जिसका तज़किरा तब से लेकर अब तक है और क़यामत तक रहेगा। यह रसूल हमारे मोहसिन है, हमारे रहनुमा है और पाक वाला तरीक़ जा शख्सियत ऐसे प्यारे और बुलंद है कि हर खूबी से मजीद है। आपको अल्लाह तबारक ताला ने कमाल और खूबी से यकता बनाया। आप आबोगुल में नूर की पहली किरण है। आपकी आली शख्सियत की रोशनी न मकान तक फैली हुई है। आपके कदमों को अर्श ने चूमा है। आपके लिए ये दुनिया ये आखिरत के फरिश्ते और दो आलम पैदा किए गए हैं। आप ना होते तो ये बंद ये उजाला ये रोशनी ये ज़माना कुछ भी ना होता। बेशक खुदा के बाद आप सबसे अफजल है, इसलिए आपकी जितनी भी और जब भी तारीफ की जाए वो कम है। आपकी तारीफ में इल्म वालों ने जब भी ज़बान खोली सिर्फ अपनी इल्म और दिमाग की ताकत का इज़हार कर सके, कोई आपकी हकीकी तारीफ ना कर सका। मौजूद सामीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आमद मुबारक से पहले अरब का बुरा हाल था। जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को गालियां देना, यह उनका मामूल था। यह दुनिया गम व जुल्म के अंधेरे से भर गई थी। जाहिल और जालिमों का दौर था। हर तरफ वहशत की वीरानियां थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। झूठ जुल्म का बोलबाला था। औरतों की सामान में कोई इज्जत ना थी। उन्हें भिड़ी नजरों से देखा जाता था। गरीबों आदमियों का कोई पुरसान हाल न था। हर तरफ जहालत, इंसान का दुश्मन था। बेकार फजूल काम फैशन थे। जुआ शराब सामान में फक्र की बात थी। गुलामों का दौर था। हर तरफ तबाही बर्बादी का नजारा था। जो अहले में थे वो हर हाल में गम में थे। जो जाहिल थे वो सीना फैला के चलते थे। लोग दरख्तों पत्थरों की पूजा करते थे। वो हदानियत को भूलकर हर तरफ हर इलाके में हर घरों में अलग अलग बुत की पूजा होती थी। कोई सोना चांदी का बुत पूजता, कोई लकड़ी पत्थर मिट्टी का खुदा बनाकर उसकी इबादत करता। इंसान में इंसानियत ना थी। लड़कियों
सहारा नबी नबी। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि तकरीर करने में जो भी गलती खुदाई हो गई उसे अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ करे और हमें महफिल मिलाद सजाने की और महफिल मिलाद में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अंसारी मोहम्मद अर्शियान। स्टेज के पास तशरीफ लाए मोमिन जिक्रा अगमान। जिक्रा अगमान यहाँ पे आ जाए और माइक पर आ रहे हैं मोमिन कुनूत जहीर अहमद, नंबर शुमार 51। मेरी तकरीर का उन्वान है दर्स कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता। आइए हम और आप मिलकर समय रिसालत की बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़द सामईन इकराम, आपको ये बात बखूबी मालूम है कि इस्लाम एक मुकम्मल वाक़या हयात है और एक कामिल दस्तूर जिंदगी जो अपने मानने वालों को जिंदगी के किसी मोड़ पर बेलगाम ऊँट की तरह नहीं छोड़ देता। अपनी जिंदगी